इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को एक एप्लीकेशन देने की बात है, जिसके द्वारा किसान स्वयं अपनी फसल की जानकारी राज्य सरकार तक मुहैया करा सकती है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया गया है, उसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पे जा कर के राज किसान सर्च करना है और एक इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा किसान गिरदावरी नाम से, जिसको डू इट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डेवलप किया है। इसको आपको बेसिकली इंस्टॉल करना है। जब आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि लोकेशन बेस इनेबल रखना है या नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हाँ, आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए प्रिसाइज लोकेशन यूज़ करने के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए वाइल यूजिंग दिस ऐप में क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा आपका जन आधार नंबर। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपके फैमिली आईडी का जन आधार नंबर है, जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर डिफ़ाइन किया हुआ है, वो आप इसमें इंटर करें। और जन आधार के साथ इस एप्लीकेशन के साथ एक चीज़ें और की गई हैं, जिसमें आपके जन आधार और आपसे जो खेतों के जो खाते जुड़े हुए हैं, उसकी सीडिंग का भी काम पैरेलली पटवारी द्वारा किया जा रहा है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी जन आधार नंबर आप दे रहे हैं, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, पहली बात कि मोबाइल पर OTP आएगी, और दूसरी बात कि आपको अपने पटवारी से उन खातों की सीडिंग ज़रूर करवा लेनी है जिनकी आप स्वयं गिरदावरी या क्रॉप की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप जन आधार नंबर के साथ एंटर करेंगे तो आपको वो सारे खसरे दिखाई देंगे जिसकी पटवारी ने सीडिंग की है। अगर आपकी पटवारी ने आपके खाता और जन आधार को नहीं जोड़ा है तो वो खसरे जो आपके खाते से जुड़े हैं वो दिखाई नहीं देंगे, और आपको जो ये फैसिलिटी दी जा रही है जिससे आप अपनी क्रॉप की इंफॉर्मेशन सरकार तक मुहैया करा पाएँ, वो ऑप्शन इनेबल नहीं हो पाएगा। तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पटवारी आपकी जन आधार और खाता को जोड़ लें। तो फिर आप अपना जन आधार नंबर जोड़ें। जैसे आप जन आधार नंबर जोड़ेंगे तो उस जन आधार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका विवरण आपके सामने आ जाएगा, और जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं जिस पर आप OTP चाहते हो आए, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे इस केस में मैं एक डमी आधार हमने रखा है, तो कृष्णा करके हैं, इनको मैंने क्लिक किया तो अभी हम मेरे से OTP पूछ रहा है। तो OTP सत्यापन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे ये प्लस के निशान बने हुए हैं, इस निशान पे फसल विवरण जोड़े पे क्लिक करें, और जो भी पटवारी जन ने आपका जन आधार के साथ जो भी खाता से जुड़े जो खसरे होंगे वो यहाँ पे शो करने के लिए आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो जो भी जन आधार से जुड़े खाते हैं और उससे जुड़े जो भी खसरे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और फिर आप उसकी गिरदावरी यहाँ से कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चोमू, गांव का नाम, आयलार, पटवार और तहसील, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जब आप खसरे का चुनाव करते हैं इस स्क्रीन पे, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप उस खसरे से 50 मीटर की सीमा के अंदर हों। अगर आप 50 मीटर की सीमा पे नहीं हैं तो नक्शा आपको बताएगा कि जिस खसरे को आप सेलेक्ट किया है वो वहाँ से कितनी दूरी पे है। और जैसे आप 50 मीटर के आएंगे अंदर, अगर आप लोकेशन के आसपास हो, 50 मीटर के दायरे में रह कर के गिरदावरी की प्रोविज़न की गई है, तो आपको ये फॉर्म ओपन कर देगा। अगर आप नहीं हो तो आपको ये दूरी बताएगा कि आप उस अपने खसरे से कितनी दूरी पे हैं, और फिर आप जैसे उस खसरे की तरफ चलते हैं तो फिर ये आपको अपना पोजीशन और खसरा जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाते हैं। और फिर जैसे आप उसके नज़दीक, आपको लगता है 50 मीटर के दायरे में आ चुके हैं, तो वापस उस खसरे को सर्च करें, और खसरा सर्च करते ही जैसा अभी दिखाया कि अभी और थोड़ी दूरी पे हैं, आप तुरंत करें, खसरा सर्च कर एक ये इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपका किसान का नाम, पुत्र, जो भी जमाबंदी के अनुसार जो डिटेल हैं वो आ जाती हैं। फिर आप इसके आगे गिरदावरी कार्य शुरू कर सकते हैं। तो जो भी फसल आपने अपने खसरे में बोई है,
क्या वो पॉली हाउस के थ्रू है या नहीं है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। फसल जितनी भी कई बार किसान ये कहते हैं कि मैंने अपने खसरे में एक फसल या एक से ज़्यादा भी फसल कई जगहों पे हमने भरी है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर दोनों प्रोविज़न किया गया है। अगर आपने एक भरी है तो एक को बाय डिफ़ॉल्ट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो एक से अधिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मल्टीपल फसल जोड़ने का प्रोविज़न किया गया है। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि आप इस स्क्रीन पे 10 एक खसरे के अंदर 10 फसल भी अगर आपने बोई है तो वो 10 फसल तक की जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जानकारी है यहाँ पे आप दे रहे हैं वो कुल क्षेत्रफल आपके इस खसरे के क्षेत्रफल से ज़्यादा ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हर फसल की जितनी फसल आप दर्ज कर रहे हैं उसकी सही फ़ोटो लेना अनिवार्य है। सही फ़ोटो का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उस फसल को इंकित करता हुआ दिखाना है कि हाँ जैसे आपने गेहूँ है या कोई और फसल डाली है तो गेहूँ की साफ़ तस्वीर आनी चाहिए, इतना आपको सुनिश्चित करना है यहाँ पे। जैसे आप उसमें फसल का विवरण देखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे एक ले लिया गंवार और हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 0.4 हेक्टेयर में हमने गंवार डाला है, ठीक है। फिर किस तारीख को, अगर आपको तारीख याद है कि कब आपने इस फसल को बोई है तो वो भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। प्लस फ़ोटो भी आप इस तरीके से ले करके बिल्कुल साफ जहाँ से दिखाई दे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो फ़ोटो आपका वहाँ से लैटलॉन्ग ले लेगा और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फिर अगर और फसल आप जोड़ना चाहें तो इस तरीके से मल्टीपल फसल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 10 आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से इस गिरदावरी फॉर्म में आपको फलों की जानकारी के लिए भी आप फल की जानकारी दे सकते हैं। फल में आपने अगर अलग अलग पेड़ लगा रखे हैं तो पेड़ों की कितनी संख्या है वो भी ऐड कर सकते हैं, और फल भी आप तकरीबन 10 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब्जियों का विवरण भी आप 10 सब्जियों को एक साथ जोड़ सकते हैं, और अगर आपने फूल उगा रखे हैं तो फूलों की भी जानकारी आप यहाँ पे मुहैया करा सकते हैं। इसके साथ साथ जिस खसरे की आप गिरदावरी कर रहे हैं, अगर उस खसरे में कोई ऐसी भूमि की किस्म है जैसे आपने मकान बना रखा है या तालाब या कोई छोटा पॉन्ड आपने किया है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि घर हमने डाल रखा है, बना रखा है, तो घर में कितनी एरिया में है, 0.3 हेक्टेयर में आपने घर बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा कि जो भी बाकी एरिया रह जाएगा वो हम यहाँ पे पड़त में शो कर देते हैं। लेकिन आपको लगा कि नहीं, हमने पूरे एरिया में फसल या गैर कृषि उपयोग आने वाली चीज़ें ऐड कर रखी हैं, तो वो आप करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर आपने ये डिफ़ाइन करना समझ ज़रूरी है कि अगर सिंचित एरिया के थ्रू अगर आप कोई भी फसल का विवरण जोड़ रहे हैं तो सिंचाई का स्रोत आपको यहाँ पे ऐड करना, जिस सिंचाई को उपयोग करते हुए आपने किया है वो ज़रूरी है, वो आप ऐड करेंगे और प्रीव्यू देखते ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर असिंचित है तो सिंचाई का स्रोत देने के लिए अनिवार्यता नहीं है। जैसे आपने सारे विवरण डाला तो इस तरीके से ये फ़ोटो के साथ आपको एक स्क्रीन प्रीव्यू दिखा देगा, और आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी विवरण आपने दिया है वो सही है, तभी जमा करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन की अगर ज़रूरत लगती है तो। उसके बाद जैसे आप जमा करेंगे तो एक पंजीयन संख्या आपको मिल जाएगा। ये पंजीयन संख्या ये दर्शाता है कि किस साल किस तारीख को कितने बजे आपने ये गिरदावरी की है, और फिर वापस आप अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें, किस तहसील का था वो सेलेक्ट करेंगे आप, तो उसमें जितने भी गिरदावरी आपने की होगी वो सारी गिरदावरी जो अभी रिसेंट है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगी। जैसे अभी 91 नंबर का हमने किया तो उसके विवरण ऊपर आ गए, और विवरण में जो भी चीज़ें आपने ऐड की थी वो सारा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि किसान जो भी अपनी तरफ से गिरदावरी कर रहा है वो उसके डैशबोर्ड पे हमेशा शो होता रहेगा।